हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चे। भैया आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिनों से ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर यूपी टेट 2026 की यदि बात करते हैं तो सर इसमें साइंस का जो नया सिलेबस आया है वो सिलेबस क्या होगा, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा साइंस के अंदर। तो आज हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न होगा बच्चे वो किस तरीके का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यूपी टेट की अगर बात करते हैं तो यूपी टेट का उद्देश्य यह होता है कि यहाँ पर कोई भी अगर उम्मीदवार है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी उम्मीदवार है जो प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षक बनना चाहता है, मतलब कक्षा 1 से 5 का शिक्षक अगर बनना चाहता है, या फिर अगर कक्षा 6 से 8 का शिक्षक बनने चाहता है, तो उसके लिए ये योग्य है। ठीक है, बात समझ में आए? उसको कहीं ना कहीं यूपी टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम 1 से 5 की बात करेंगे जिसे हम लोग प्राथमिक स्तर पे प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं, वही अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका आ जाता है अपर प्राइमरी टीचर, यानी कक्षा 6 से 8 का आ जाता है। 1 से 5 जो आ रहा है वो पेपर 1 है। पेपर 2 आता है बच्चे कक्षा 6 से 8 के। और जो कक्षा 6 से 8 का आपका पेपर 2 होता है, उसी में आपका साइंस भी आता है, उसी में आपका साइंस भी आता है, उसी में आपका विज्ञान भी आता है, जो कि 30 सवाल 30 नंबर के होते हैं। ये भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले बच्चे यूपी टेट पेपर 1 की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 की अगर बात करें तो आपका जो सीडीपी होता है वहां पर आपका 30 सवाल 30 नंबर का हो जाएगा। वैसे ही आपका लैंग्वेज 1 आपका हो जाता है, हिंदी हो जाता है, जिसमें वहां भी 30 सवाल 30 नंबर का हो जाएगा। उसी तरीके से लैंग्वेज 2 होता है, जिसमें आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये सभी ऑप्शनल होते हैं, जो भी आप चूज करेंगे वो भी 30 सवाल 30 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर मैथ्स मिलेगा। मैथ्स में आपका 30 सवाल 30 नंबर का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन होता है, ईवीएस होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है। ये वो साइंस नहीं होता जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस और साइंस में बहुत फर्क होता है। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है वहां से 30 सवाल 30 नंबर के आते हैं। यानी कुल अगर बात करें तो 150 सवाल आपके कितने नंबर के हो जाएंगे? 150 नंबर के हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो सर पेपर 1 के बारे में आपने बताया। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। अब आप इस चीज को अगर पेपर 2 की अगर बात करोगे तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट के तौर पे भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको समस्या ना हो। ये देखो पेपर 2 है, ठीक है। यहाँ देखिए पेपर 2 है, कक्षा 6 से 8 के लिए है। परीक्षा की जो अवधि होती है वो 2.5 घंटे की होती है, 150 मिनट की होगी। मतलब आपके 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होता है। एक सवाल पे 1 अंक मिलेगा, लेकिन कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा बाबू, कि यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में तो ये आपका सीडीपी हो जाएगा। जहाँ सीडीपी की यदि बात करें तो यहाँ पे 30 सवाल आपके 30 नंबर में आ जाएंगे। ठीक है। वहीं पर अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहला लैंग्वेज आपका हिंदी हो जाता है, वहाँ भी आपका 30 सवाल 30 नंबर में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है सेकंड लैंग्वेज आता है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये सब होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो 30 सवाल 30 नंबर यहाँ से हो जाएगा। तो ये तो आपके 90 सवाल 90 नंबर के हो गए। अब बचा चौथा वाला ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि जब साइंस आप लोगे तो उसमें वहां पर आपको मैथ भी पूछा जाएगा। जब आप साइंस के अगर सब्जेक्ट चूज करें, अगर आप साइंस के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं बच्चे, तो वहां पे विज्ञान के साथ गणित भी आपको पूछेगा। 30 सवाल गणित के होंगे और 30 सवाल आपके विज्ञान के होंगे। तो कुल मिला के 60 सवाल हो जाएंगे 60 नंबर के। उसी तरीके से यदि आप एसएसटी चूज करते हैं, सोशल साइंस यानी आपका सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, या सामाजिक विज्ञान के अगर विषय को अगर आप चुनते हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा कि अकेला 60 सवाल आपका एसएसटी में और 60 नंबर का आएगा। लेकिन ये तब होगा जब एक तरीके से आप क्या सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। एसएसटी में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। साइंस में आपका बायो भी होगा, फिजिक्स भी होगा और आपका केमिस्ट्री भी हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट आपके आएंगे, लेकिन इसमें पेडागॉगी नहीं होगी। ठीक है भी, इसमें आपका पेडागॉगी नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से आपके 150 सवाल 150 नंबर के हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, वो है सिलेबस के ऊपर, जो आप सभी को मुझे बताना है। एक बार सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नया सिलेबस अभी हाल ही फिलहाल में आया हुआ है, उस सिलेबस पे मेरे लाल हम लोग बात करेंगे। ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास भी करिएगा। ये देखिए, ये आपका विज्ञान का यहाँ पर सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये सिलेबस विज्ञान का ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका साइंस की यदि बात करेंगे तो साइंस में क्या क्या देखने को मिल रहा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब अपने लाइफ में अगर हम लोग देखें कि हम लोग अपने लाइफ में किस तरीके से साइंस का यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, वो चीज़ें हो जाएंगी। डिस्कवरी हो जाता है, महत्वपूर्ण खोज हो जाते हैं। महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से रेशे एवं वस्त्र, रेशे से वस्त्रों तक की प्रक्रिया जो होती है वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक तरीके से आपका कॉटन, फाइबर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जिस चैप्टर को हम लोग पॉलीमर नाम देते हैं, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरीके से सजीव, निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, नहीं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट प्लांट है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से जंतु की संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन और उसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एनिमल की सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगन तंत्र तक, ठीक है, अंग तंत्र तक हो जाएगा। किशोरावस्था, विकलांगता, ये सभी आपके सिलेबस में इस बार साइंस के होंगे। ठीक है। इसी तरीके से और आगे जब चलते हैं तो और आगे जब चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिशन देखना पड़ेगा, प्लांट न्यूट्रिशन जिसको पौधे में पोषण की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन देखना पड़ेगा, लाभदायक पौधे देखने पड़ेंगे। जीवों में श्वसन जो होता है, उत्सर्जन होता है, लाभदायक जंतु के बारे में देखा जाएगा। मापन देखा जाएगा, यानी मेजरमेंट हो जाता है आपका, है ना, मापन देखा जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। विद्युत धारा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट आपका हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चुंबक तो हो जाएगा आपका एक तरीके का, आपका मैग्नेटिज्म एक तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म हो जाएगा बाबू। उसी तरीके से गति, बल एवं यंत्र हो जाएंगे, यानी आपका जो है फोर्स हो जाता है, मोशन हो जाता है ना, फोर्स हो गया, मोशन हो गया, और जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको मापने के लिए वो सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एनर्जी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें कंप्यूटर से भी जुड़ा कुछ एक आध दो सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ा सवाल भी एक आध दो आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका साउंड हो जाता है, उसके बाद आपका स्थिर विद्युत हो जाता है ना, उसके बाद प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र हो जाएंगे, लाइट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसका जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई जल, आवश्यकता, उपयोगिता, उसके स्रोत क्या है, गुण क्या है, प्रदूषण, जल प्रदूषण क्या होता है, जल संरक्षण क्या होता है। पदार्थ के बारे में पढ़ा जाएगा, मतलब मैटर के बारे में देखेंगे, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण जो होता है, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद कि भाई अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस, सॉल्ट, यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उष्मा और ताप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मानव के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं निर्मित की गई हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, साबुन हो गया, मृतिका हो गई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद खनिज एवं धातु हो जाएंगे, मेटल्स और आपके मिनरल्स हो जाएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो जाते हैं, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जब हम कार्बन एवं कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे तो उसी में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में भी पढ़ेंगे बाबू, उसी में हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और कार्बन से क्या क्या चीज़ें बनी हैं, किस तरीके की बनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा साइंस का सिलेबस है जो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करिएगा बढ़िया तरीके से, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपकी 2 बजे से लगातार क्लास हो रही है ना, 2 बजे से लगातार क्लास हो रही है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आपकी साइंस की क्लास जो होती है 2 से 3 हो जाती है। ठीक है, 2 से 3 हो जाती है, जिसमें आपको रोहित सर मिलेंगे, दीपक सर मिलेंगे और आपके दीपांक सर मिलेंगे, यानी मैं। तो दीपांक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और दीपक सर आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। आप चैनल पे जाएंगे, लाइव में जाइएगा। लाइव में जैसे आप जाते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि भाई आपका क्लास अभी देखिए सर ने क्लास लिया है, फिजिक्स का सर ने, रोहित सर ने क्लास लिया है, बहुत बढ़िया क्लास हुआ है। एक बार जाकर देखिएगा। डेली 2 बजे से आपकी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आप लोग डेली 2 बजे से फ्री में यूट्यूब पर बढ़िया ढंग से इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल। नमस्कार, प्रणाम, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।